आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रदीप बर्मन आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर के चरणों में। आमेन। प्रभु यीशु आप पर बड़ी अनुग्रह वाली दया दिखाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते जाएं, आपके घर में चमत्कार होते जाएं, आपकी लाइफ में चमत्कार होते जाएं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कुछ स्वाभाविक गुणों के बारे में देखेंगे, जो राजाओं का राजा, जीवित परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ पिता है। हालेलुया। और उसके लिए हम कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। अपने फ़ोन में आप या तो एक प्यारी सी बाइबल डाउनलोड कर लें, या फिर आप अपनी पेपर बाइबल लेकर बैठ जाएं और वो सारी वर्सेस जो खुदाबंद यहोवा परमेश्वर मुझे बताता है, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाना। कुछ ही वर्सेस पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज 29 दिसंबर है और बस 3 दिन बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो जाते जाते मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के गुणों को अपने दिल पर, अपने डायरी में, अपने घर पर लिखें और परमेश्वर की वो कृपा भलाई आपके जीवन में काम करे। आमीन। मेरे साथ निकालिए आप भजन संहिता 9 और उसका सबसे पहले आप पढ़े 4 वचन। यहाँ लिखा है, परमेश्वर मेरा न्याय और मुकदमा चुकाएगा। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता का न्याय करेगा। आमीन। फिर आप इसका 7 वचन पढ़ें। यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। आमीन। आप फिर पढ़े इसका 9 वचन। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है 18 वचन में, उसी के 9 अध्याय के, दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नरम लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। ये प्रभु यीशु मसीह की पवित्र प्रतिज्ञाएं हैं जो वो आपसे कहता है। आप मेरे साथ पढ़े फिर भजन संहिता 11 उसका 4 वचन। वहाँ लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। आमीन। प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। आप किस दर्द से होकर गुजर रहे हैं, आप किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की तारीफ करें, बड़ाई करें, धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको किन किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे प्रभु निकाल कर लाया है। हालेलुया। और प्रभु ने आपको कहाँ कहाँ से छुड़ाया है और कैसी जिंदगी आपकी थी और आज कैसी जिंदगी आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पाते हैं। हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं तब हम परमेश्वर को पाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। भजन 45 का 6 वचन कहता है। भजन संहिता 47 का 8 कहता है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। आमीन।
बाइबल कहती है भजन संहिता 89 और उसका 14 वचन, भजन संहिता 97 उसका 2 वचन, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन मूल धार्मिकता, न्याय और करुणा और सच्चाई के लिए जाना जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 103 और उसका 19 वचन, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, आमीन, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है ना। कितनी अच्छी बात है। जब आप उसके सामने आते हैं नरम दीन होकर के, जब आप आते हैं प्रभु के सामने बहुत बोझ लेकर के, हालेलुया, जब आप प्रभु के सामने आते हैं अपने आप को छोटा करके, तब बाइबल बताती है पहला राजा और हालेलुया 7 वचन, हालेलुया, और 7 वचन कहता है, पहला राजा 7 अध्याय का 7 वचन कहता है, हालेलुया, फिर उसने न्याय के लिए सिंहासन के लिए एक ओसेरा बनाया जो न्याय का ओसेरा कहलाता है, और उसमें एक फर्श से दूसरे फर्श तक देवदारू की तख्ताबंदी की, आमीन। प्रभु का वचन कहता है पहला राजा 10 अध्याय 18 वचन, राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उसमें उत्तम कुंदन से बनवाया। 10 अध्याय का 19 वचन कहता है उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी, सिंहासन का सिरहाना पिछाड़ी की ओर गोल था और बैठने का स्थान की दोनों अलंगे टेक लगी थी, आमीन। प्रभु का वचन बताता है जब हम प्रभु के और नजदीक जाते हैं, हालेलुया, प्रभु का वचन बताता है दूसरा राजा 25 अध्याय 28 वचन, उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बाबेल में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। आपको बहुत अच्छा बोलना है, प्रभु आपका सिंहासन आपके लिए ऊंचा करेगा। अगर आपके पास काम नहीं है तो प्रभु आपको काम देकर लोगों के बीच में ऊंचा करेगा। यदि आपके पास घर नहीं है तो प्रभु आपको घर देकर ऊंचा करेगा। बाइबल कहती है 2 अध्याय पहला शमूएल 2 अध्याय 8 वचन, वह कंगालों को धूलि में से उठाता और दरिदर को, हालेलुया, जो दरिदर लोग हैं, आमीन। प्रभु का वचन कहता है पहला शमूएल 2 अध्याय 8 वचन, वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिदर को घुरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो आपको अधिकारी बनाएगा, आमीन। हो सकता है आपको विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर। प्रभु का वचन बताता है वो आपको अधिकारी बनाएगा, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु का नाम महिमा पाए, हालेलुया। प्रभु का राज्य बढ़ता जाए, आमीन। आपके घर का सुधार होता जाए, आमीन। आपके परिवार में एक एक वचन पूरा होता जाए, आमीन। आपके परिवार के एक एक सदस्य को, हालेलुया, एक एक सदस्य को प्रभु अधिकारी बनाए, आमीन। भजनकार कहता है जब हम भजन संहिता हालेलुया 122 के 5 को पढ़ते हैं, वह तो न्याय के सिंहासन को, हालेलुया, दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। प्रभु आपके लिए भी उस बड़े सिंहासन को धरे हुए हैं, आमीन। और भजन संहिता 20 नीति वचन 20 का 8 कहता है राजा का न्याय, आमीन। राजा जो न्याय के लिए सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराइयों को उड़ा देता है। परमेश्वर आपके जीवन से वो सारी बुराइयां उड़ाना चाहता है। बाइबल बताती है यशायाह 6 अध्याय 1 वचन,
जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आमीन। कितना अच्छा है प्रभु। बाइबल कहती है यशायाह 66 अध्याय 1 वचन, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आमीन। हालेलुया। वो आकाश में रहने वाला प्रभु आपके घर में आकर आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। बाइबल बताती है यिर्मयाह 3 अध्याय 17 वचन, यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी होंगी। आमीन। है ना। यशायाह 66 कहता है वो स्वर्ग में है, यिर्मयाह 3:17 कहता है वो यरूशलेम में है। जब हम 10 अध्याय 10 यिर्मयाह 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है यहोवा वास्तविक है, यहोवा वास्तविक है और यहोवा जीवित है। आमीन। जब हम निर्गमन 20 का 24 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है मैं तेरे बुलाने के कारण तेरे पास आया हूं। आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह 14 अध्याय का 21 पद कहता है अपने नाम के निर्मित, हालेलुया, अपने तेजोमय सिंहासन का, आमीन, हे प्रभु आदर करता है तू। वो अपनी दया के कारण, जब हम 17 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। आपके वो प्रतिष्ठा करेगा। आमीन। आपके घर की वो ऐसी आशीष देगा कि वो बनता जाएगा, बिगड़ेगा नहीं, वो बनता जाएगा। जब आप मेरे चैनल पर ऐड हुए हैं, सब्सक्राइब किया है आपने, तो प्रभु आपको बना रहा है, क्योंकि मैं 2, 3, 4, 5 भेरी आपके लिए रोज दुआ करता हूँ। आप अपनी गवाही जरूर भेजें रिकॉर्ड करके। आपको क्या आशीष मेरी प्रार्थनाओं से मिल रही है, परमेश्वर की दया से आपका जीवन कैसा अद्भुत तरीके से बदलता जा रहा है। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 52 अध्याय का 32 वचन, उससे मधुर मधुर वचन कहे जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा कर। हालेलुया। प्रभु ऐसा काम करेगा आपके लिए। आमीन। प्रभु आपके परिवार के लिए ऐसा काम करेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य बताता है हमें, जब हम शुरू से पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़े प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 वचन, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है ना। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके सिंहासन के सामने 7 आत्माएं खड़ी हैं जो पृथ्वी पर आकर आपकी मदद करें। 2 अध्याय का 13 वचन कहता है, मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। प्रभु आपके विश्वास की, आप बीमारी में कितने विश्वास योग्य हैं, आप गरीबी में कितने विश्वास योग्य हैं, आप पर लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए, आपको छोड़ दिया गया, तब भी प्रभु आपके उस विश्वास का आदर करता है। आमीन। इसीलिए वो कहता है, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 3:20 कि जो जे पा रहे इन बुरे हालातों में वे सिंहासन पर बैठेंगे। आमीन। इसीलिए वो 4 अध्याय के 2 वचन में आपको आत्मा में भरने की बात करता है, और स्वर्ग से सिंहासन दिखाई देता है। उस सिंहासन की क्या बात है?
पढ़े 4 अध्याय 3 वचन प्रकाशित वाक्य है। वो कहता है जो उस पर सिंहासन पर बैठा है वह यह सब मानिस जैसे, यानी मानिक एक पत्थर होता है, चमकीला होता है, उसके जैसा दिखाई पड़ता है। सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। 4 अध्याय 4 वचन कहता है उस सिंहासन के चारों ओर 24 आमेन सिंहासन और हैं, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूं माय डियर फैमिली, इस 2022 में प्रभु आपके सर पर मुकुट रखेगा। आमीन। लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। आपके परिवार के लोग आपकी तारीफ करेंगे। आमीन। आपके घर के लोग आपकी तारीफ करेंगे। आमीन। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां लोग आपकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आज प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 वचन के अनुसार उसके सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और वे सिंहासन के सामने आगे के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्माएं आज ऐसी बिजली गिरेंगी कि आपके सारे दुख के रास्ते जल जाएंगे। 4 अध्याय 6 वचन कहता है उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। आमीन। वो ऐसा आप पर सीसीटीवी कैमरा लगाएगा कि कोई शत्रु आपको देखने नहीं पाएगा। हर शत्रु की चाल प्रभु के सामने गिर जाएगी। बाइबल कहती है 4 अध्याय 10 वचन प्रकाशित वाक्य, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगान युग जीता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए उलट देंगे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए माय डियर फैमिली ऐसी बड़ाई भेज रहा है। आपके घर के लिए प्रभु ऐसे रास्ते खोल रहा है। आपके जीवन के लिए प्रभु ऐसा मुकुट भेज रहा है। फिर बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय हालेलुया और उसका 7 और 11 वचन, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। बाइबल कहते प्रकाशित वाक्य 5:11, वहां लाखों करोड़ों स्वर्गदूत विराजमान है। आमीन। कितनी अलग बात है। 13 वचन कहता है मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग रहे। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो युगान युग का जीवित परमेश्वर है। आपकी वो निराशा को, आपके दुखों को बहुत शीघ्र आपकी जिंदगी से हटाएगा। आमीन। वो आपके घर को बहुत अच्छी तरह बनाएगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 कहता है उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। आपकी वो कामयाबी भी आपको दिखाएगा, आपको पवित्रता से भरकर आगे बढ़ाएगा। आपको मैं अभिषेकित शब्द दे रहा हूँ, वो आपके जीवन में ऐसी महिमा भेजेगा जो अद्भुत है। वो कहता है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है और फिर श्राप न होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। आमीन। क्या आप उसकी सेवा करना चाहेंगे? क्या आप उसे कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में आ और कमांड कर मुझे? हालेलुया। वो आपके लिए अद्भुत काम करना चाहता है। वो आपको विजय करना चाहता है। वो आपके कामों में आपकी मदद करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। अनंत काल एवरलास्टिंग सनातन परमेश्वर।
हालेलुया। एवरलास्टिंग, सनातन, कभी ना समाप्त होने वाली पावर, हालेलुया, आपके घर आएगी। हालेलुया। भक्ति करें मेरे साथ, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो मुझे सुनने उन्हें छू ले, पवित्र आत्मा उन्हें शुद्ध कर दे, यीशु के लहू में वॉश करके शुद्ध कर दे। जो मुझे सुन रहे हैं उनके मार्गों को खोलो प्रभु, हालेलुया। उनके दर्दों को जलाओ, हालेलुया। उनके आत्मा देह प्राण को शुद्ध करो, हालेलुया। जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनमें होकर काम करे। मैं घोषणा करता हूँ, जाए सर का दर्द, टूटते बाल जुड़ जाए, आंखों की परेशानियां समाप्त हो जाए, सर्वाइकल समाप्त हो जाए, पेट की बीमारियां समाप्त हो जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 2:2 के अनुसार मैं कहता हूँ, प्रेरितों के काम 4:12 के अनुसार मैं कहता हूँ, यूहन्ना 2:3 के अनुसार मैं कहता हूँ, खुदाबंद की सामर्थ लोगों में उतर आए। जाए कमर की बीमारियां, दर्द जाए, सूजी हुई बॉडी नॉर्मल हो जाए, बंद पांव काम करने लगे, बहरापन गूंगापन जाए, पैसे की आशीष आए, प्रेम की आशीष आए, शांति की आशीष आए, काम बढ़ने की आशीष आए, और दुष्ट जल जाए, बीमारी जल जाए, दुष्ट आत्मा जल जाए, बुरे बुरे सौपन जल जाए, हर तरीके की आत्मा, गेम खेलने के शौक, बुरी बुरे हैबिटें सब जल जाएं। पवित्र आत्मा फायर से, आग से, आग से, आग से इन्हें, आग से इन्हें, आग से इन्हें ऐसा कर प्रभु जो पवित्र और बढ़ते जाए, इनका आदर बढ़ता जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बैड हैबिट जाएं, गाली देने की आदत जाए, तम्बाकू बीड़ी शराब आत्मा जाए, और जो अन्य अन्य नसों में टूटे हुए लोग पड़े जाए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोग भारत के आखिरी हिस्सों में मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कुछ लोग मुझे बड़ी ठंड में अपने खेतों में सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कुछ लोग मध्य रात्रि में मुझे सुन रहे हैं। आप जहां कहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। बी ब्लेस, बी ब्लेस, बी हील, बी हील। बीपी की प्रॉब्लम जाए, खून की बीमारियां जाए प्रभु यीशु नाम से। ये और ज़्यादा आशीषित हो जाए, ये और ज़्यादा आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु नासरी के ऊंचे नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू, आमीन।